नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार सक्सेना जी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में हम आपसे ही चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आप कानूनी जानकारी प्रस्तुत करें। नमस्कार अग्नोत्री जी, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मैं इस संबंध में जो मुझे ज्ञान है जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। जी मैं आज नोटरी व्यवसाय पर कुछ बताना चाहूँगा। जी नोटरी एक्ट 1952 में जी किया गया 9 अगस्त को और 14 फरवरी जी 1952 से प्रवृत्त है। जी नोटरी अधिनियम की धारा 1-2 में स्पष्ट है जी कि नोटरी अधिनियम 1952 जी समय समय पर जी विस्तारित किए जाने की व्यवस्था है। जी जब नोटरी अधिनियम लागू हुआ जी तो कुछ स्टेट इससे बाहर थे, किंतु 1962 में जी गोवा, दमन जी और दीप जी में इसे विस्तारित किया गया, जी जबकि जी 1968 में जी जम्मू एंड कश्मीर पर विस्तारित किया गया। दरअसल नोटरी व्यवसाय के लिए और नोटरी की नियुक्ति के लिए शासन की मंशा ये थी कि न्यायालय में जी बढ़ते हुए कार्यों हाँ पर न्यायालय पर अनावश्यक दबाव रहता था, जिसके कारण जी मुकदमे प्रभावित होते थे, हाँ। लंबित हो जाते थे। जी जैसे किसी को शपथ पत्र इस बात का देना है कि गाड़ी बेच रहा है, मोटरसाइकिल बेच रहा है, या आय के लिए चाहिए, जात के लिए चाहिए, तो इन छोटे छोटे कामों के लिए उसे न्यायालय भागना पड़ता था। जी बिल्कुल। तो न्यायालय पर दबाव कम करने के लिए और जनता को सुविधा हो, इसलिए नोटरी की नियुक्ति की जाती है, ताकि आम जन तहसील में जाके नोटरी के कार्यालय में जाकर अपने छोटे मोटे सुविधाजनक काम करा ले। सुविधाजनक कार्य करा सके। जी नोटरी पब्लिक जी नोटरी होता है और चूंकि इसकी नियुक्ति जी केंद्र एवं प्रदेश सरकार की द्वारा की जाती है जी तथा उसे सरकार से जी कोई वेतन नहीं मिलता, हाँ। इसलिए वो सिविल सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आता है। वो केवल अपनी फीस लेता है, इस कारण उसे सिविल पद धारण करने वाला नहीं माना गया नहीं है माना गया। जी और इसीलिए उसे पब्लिक नोटरी कहा जाता है। जी भारत ही नहीं, अन्य जी राष्ट्रों के नोटरियों के समक्ष अभिप्रमाणित दस्तावेजों के संदर्भ में जी साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा जी 85 को 85 को जी लागू होना माना गया है। जी यानी कि बाहर के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों की मान्यता अपने देश में है। हमारे देश के नोटरियों के अभिप्रमाणित दस्तावेज विदेशों में भी स्वीकार किए जाते अच्छा हैं। जी नोटरी की नियुक्ति के लिए अब आपको बताना चाहूँगा, जी नोटरी की नियुक्ति के लिए अर्हताएं क्या है। जी दरअसल नोटरी वो व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जी जिसने 10 साल की अपनी विधिक सेवा की हो, हाँ प्रैक्टिस की हो, हो। और शेड्यूल कास्ट और इनके लिए या दिव्यांग के लिए ये समय सीमा घटाकर 7 की गई, 7 की महिलाओं गई के है। लिए भी महिलाओं के लिए भी 7 साल। हाँ, और अब बात ये उठती है कि जब नोटरी नियुक्त होता है तो उसे रजिस्टर बनाना पड़ता है
रजिस्टर में दस्तावेज की संक्षिप्त विवरण अंकित किया जाता है अच्छा अच्छा। कि बनवाने वाला कौन है, अगर कोई क्या उसमें अगर कंटेंट किसी प्रकार कहीं अगर पेश करना पड़े तो वो अपना सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं। दिखा सकता है। कभी कभी ऐसा आता है न्यायालय तलब कर लेता है हाँ, बिल्कुल ये कर लेता इस बात के लिए क्या ये असली है फर्जी है असली कैसा है या फर्जी है। हाँ, आपके यहाँ जो दस्तखत किए हैं रजिस्टर वो पर सही और है। जो शपथ पत्र है वो टैली कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब आपको बताना चाहूँगा कि नोटरी अधिनियम की धारा जी सह पठित 1956 नियम 13 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की जी। अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति माना गया। जी। अब एक था काशीराम बनाम राज 1967 इलाहाबाद 173 खंडपीठ ने ये संज्ञान लिया। जी। अब नोटरी को ऐसा है कि बहुत ही सोच समझ के कार्य करना होता है। हाँ 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 बिल्कुल समझ। और फोटो अभी प्रमाणित करने के लिए बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। जब तक कि जिसकी फोटो चस्पा है वो सामने है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। कभी कभी लोग करते हैं फर्जी फोटो मृतक का ले आए और कह दिया साफ कर दीजिए। हाँ। लेकिन इसमें बहुत ही रिस्क है। हाँ। नोटरी को बहुत सोच समझ के फंसने वाली बात। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अब इसमें आम लोग क्या कहते हैं कि नोटरी लूटते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। केंद्र सरकार ने जी हमारी हर कार्य की फीस नियत की है जी। उससे ज्यादा न कोई लेता है न कोई देता है जी बिल्कुल। मगर आम आदमी सोचा रहे नोटरी का काम है वकील साहब हम घर बैठे हैं करवा लाना। हाँ हाँ। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने बगैर सिग्नेचर कराए और सिग्नेचर भी वकील एडवोकेट द्वारा सत्यापित होना चाहिए। अन्य एडवोकेट द्वारा जो बनवाने लाया किसी का बस शिनाख्त करे जी। बगैर शिनाख्त के तो करना ही नहीं। बिल्कुल हाँ वो पहचानता हो। आज अब इससे पहले जी लगभग 25-30 साल पहले इतना ज़्यादा विकास देश में औद्योगिक विकास सामाजिक विकास नहीं हुआ था। इस शैक्षिक संस्थाओं में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इस कारण हर जगह नोटरी की आवश्यकता भी नोटरी द्वारा किए गए प्रमाणित किए गए कार्यों को मान्यता है। सरकार और न्यायालय इसको उसी तरीके से अंगीकार करता है जैसा कि अपेक्षा की जाती है। जी जी जी। अब आपको बताना चाहूँगा कि नोटरी की नियुक्त होने के पश्चात पहले 3 साल की अवधि थी कि 3 साल बाद आपको नवीनीकरण कराना पड़ेगा, रिन्यूअल कराना पड़ेगा। मगर अब सरकार ने नोटरी एक्ट में अमेंडमेंट करके ये समयावधि जो 5 साल की कर दी गई। अच्छा 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 अच्छा। अब प्रत्येक नोटरी को अपने अवधि पूरी होने से 6 माह पूर्व अप्लाई करना होगा अपने नवीनीकरण के लिए। अच्छा 6 महीना पहले 6 महीना पहले उसको केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को भेजना चाहिए ताकि समय से आपका रिन्यूअल हो सके और आप सुचारू रूप से कार्य कर सके। नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में केंद्रीय सरकार नियम बनाती है। अच्छा अच्छा। इसमें समय से बहुत अमेंडमेंट हुए हैं। 2099 में 2000 में 2001 में 2008 में 2005 में इस तरीके के उस परिस्थितियों को देखकर इसमें अमेंडमेंट केंद्र सरकार और इस अधिनियम में करती है ताकि आम जन राहत महसूस करे। अद्वितीय साहब इस संबंध में अगर आप के मस्तिष्क में
कोई ऐसा सवाल है। एक सवाल हमारे गूंज रहा है कि जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं और वो नोटरी में आना चाहते हैं और उनके दिमाग में मतलब ये बैठा दिया जाता है कि ऐसा है जब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऐसा भी नियम है कि जो नोटरी रखता है वो प्रैक्टिस में नहीं आ सकता, कुछ ऐसा भी इसमें है नियम? नहीं, ऐसा कोई नियम है नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नोटरी अधिवक्ता विधिक अन्य विधिक कार्य नहीं कर सकता। वो लीगल एडवाइजर हो सकता है जी, बैंक का वकील हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप बाउंड नहीं है, तो कोई प्रतिबंध ऐसा कुछ नहीं है कि वो विधिक कार्य अन्य विधिक कार्य मतलब ये बात जो है हवाई है लोगों में जी, और वो बेचारे वो रह जाते हैं और नोटरी भी करना चाहते हैं और फिर वो सोचते हैं चलो हम प्रैक्टिस भी करते रहें, तो दोनों काम कर सकते हैं। नहीं, ये कार्य प्रतिबंध सिर्फ उस पर है जी, जो सरकारी वकील है, क्योंकि सरकारी वकील को वेतन मिलता है। हाँ, इसमें कोई वेतन है नहीं, वेतन में है नहीं। हम पब्लिक नोटरी हैं जी, हम कोई वेतन के सरकार द्वारा हमको नहीं मिलता, हम केवल फीस लेते जो निर्धारित है और जो सरकार द्वारा जारी जो मुद्रांक यानी टिकट लगता है उसका प्रतिफल उसको जाता है, पैसा जाता है, हम सरकार द्वारा नियत फीस लेते हैं और काम करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है और इस भ्रम में लोगों को नहीं रहना और इस पेशे में रह के बड़ा ही सावधानी से अपना कार्य करें निश्चित तौर पर। अन्यथा आप के लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। मुझे याद है जी कि लगभग 12-15 साल पहले जी हमारे एक अधिवक्ता नोटरी पब्लिक नोटरी ने जी एक किसी के कहने पर जी अज्ञानतावश कह दीजिए या जी विश्वास में वो शख्स इंग्लैंड में था। अच्छा। और उसका शपथ पत्र बना दिया और फोटो भी प्रमाणित कर दी। अरे वाह। अच्छा। जब उस शख्स को इंग्लैंड में पता चला कि मेरे नाम से ये शपथ पत्र बन गया जी, तो फिर अब एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन चूंकि इसमें ये देखा गया कि जो इसको लाया था उसने सिग्नेचर प्रमाणित किए थे। अच्छा। तो लेकिन उसके बाद भी नोटरी पर ये जरूर आ कि आपने चस्पा फोटो पर किस आधार पर प्रमाणित करा, उस व्यक्ति को देखना चाहिए। लेकिन इस मामले में पाया गया कि इंटेंशन गंदा नहीं था नोटरी का, इसलिए वो किसी तरीके से इसको क्षम्य कर दिया, मामला सॉल्व हो गया। इसलिए मैं अपने नोटरी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा जी, सलाह देना चाहूंगा जी कि छाया चित्र पर बगैर सामने हुए कतई प्रमाणित न करें सही, और हस्ताक्षर बिना अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किए उस पर कोई हस्ताक्षर न करें, वो शपथ पर न बने। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप आए। और सम्मन और वारंट, सम्मन ये अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी ये शब्द है बुलावा पत्र। यह कोर्ट, पुलिस अधिकारी, आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह सम्मन अभियुक्त, साक्षी या दस्तावेज को लाने के लिए जारी किया जाता है। ये 2 प्रतियों में होता है। वारंट ये अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी शब्द अधिकार पत्र होता है। न्यायालय किसी को अधिकार देती है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को यह अधिकार पत्र दिया जाता है। यह वारंट अभियुक्त, साक्षी, दस्तावेज या सर्च वारंट वही तलाशी वारंट के लिए भी जारी किया जाता है। यह 1 प्रति में होता है और ये जब तक जारी रहेगा, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 15 साल हो जाए, जब तक जिसके खिलाफ जारी किया जाता है, जब तक वह व्यक्ति गिरफ्तार होकर न्यायालय न आ जाए या न्यायालय उस वारंट को निरस्त न कर दे।
इस कार्यक्रम में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी इस कार्यक्रम में आपकी आवश्यकता पड़ती है तो और निवेदन हमारा आप तक पहुंचता है तो हम चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करते रहेंगे। धन्यवाद अग्नोत्री जी, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया जी। और आपका सानिध्य प्राप्त करने पर मैं स्वयं में भी बहुत अभिभूत हूँ। जी धन्यवाद। जय हिंद। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।